सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम जो है खेलने वाले हैं, आई मीन सॉल्व करने वाले कुछ रिडल्स या टाइटल देखिए पता चल ही चुका होगा। बट अभी ना टाइम आपको मैं बता देता हूँ, हो रहा है 9:14 हो रहे हैं। और अभी लैपटॉप में मुझे पता चल रहा है, इधर रखा हुआ है और कुछ नहीं है। चलते हैं और इतने जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और रियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार लोग बोलते हैं देता ही नहीं हूँ, यार मैं भी क्या करूँ, मैं देना चाहता हूँ बट टाइम ही नहीं मिलता है। अगर अभी ये वीडियो स्टार्ट होगी ना तो इसके बाद मुझे एडिटिंग है और इसके बाद मुझे एक और कुछ तो भी करना है इधर लैपटॉप में। मतलब टाइम पास नहीं करना है, कुछ तो भी करना है, पापा का काम दिया है वो करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए इसलिए सुबह सुबह स्टार्ट किए भाई रिकॉर्डिंग। पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि बाहर अभी जस्ट पापा ने हनुमान चालीसा लगाई है। सो नई ऐड उतना आपको दे नहीं रही होगी बट लगाई है तो मुझे मस्त आवाज़ आ रही है। चलते हैं। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? बी या सी? जल्दी से सोचिए। भाई कैसे? ओ भाई मेरी लाइट का भाई पाला हो जाता भाई। अभी कितनी गर्म है भाई। तो लाइट डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएंगे ना? फूटियो मत भाई, मैं अकेला हूँ पूरे रूम में। तो ये मेरी लास्ट वीडियो होगी ऐसा। आई थिंक नॉट ये फूटेगी तो क्या मालूम। सो पहले मैं अपना कैमरा एंगल थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ। सो सबसे पहले एक सेकेंड। फ्रेश वेजिटेबल्स। ओके हाँ, और ये बंदा प्रोमोग्रेनेट का जूस निकाल रहा है। वो क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये बंदा पानी डाल रहा है। आई डोंट नो, इसी पूछ लेते हुए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है। ओह शिट, अबे ये मैंने सोचा ही नहीं। हाँ यार, काफी सही बात पकड़ी है भाई। हैट्स ऑफ यार, क्या मस्त, क्या बनाया है। मतलब इतना दिमाग मेरे पास नहीं है भाई, समझ रहे हो? वैसा भी नहीं है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? गड़बड़ है। घर पे के पीछे जाता। बट ऐसा भी हो सकता है कि फल लगे नहीं होंगे। दिस रीजन हो सकता है भाई। नहीं यार, क्योंकि पेड़ तो काफी बड़े बड़े हैं। तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम वही तो बोला मैंने। अबे कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ हो रही है क्या? ओ यार इसकी लाइट कम हो रही है।
एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड रुको। तो अभी मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया है, चल जाएगा। नहीं पता है, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मैंने सुना ही नहीं भाई अच्छे से, रुको। साहब, कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे। हाँ। मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा मुझे है। तो वापस क्या नहीं आप थी? दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। आम के पत्ते? भाई अपनी ये भी लॉजिक लगा सकते कि यहाँ पर आम के पत्ते का ये ही नहीं, आम का झाड़ ही नहीं है, ऐसे भी लॉजिक हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पर कोई देख लेते हैं। बट एक मिनट, अगर कल बारिश आ रही है तो एकदम ये पूरे पत्ते तो उठा नहीं लेके जा सकती ना, ये पूरे तो एकदम ऐसे झाड़ू मारे जैसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे तो कुछ कोई कर नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो ऐसा उधर उधर लिखता है, बट इधर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये भी लॉजिक हो सकता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? वही तो बताया अब। इसके कुछ है क्या? ये कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई भाई फिर पूरा वापस से देख के सॉल्व करना पड़ेगा भाई। हम तब तक तो हम भूल भी जाएंगे ना कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, अगर हम बादाम नहीं खाया होगा। पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है। क्या? तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया। भाई कितने आदमी है? पूरे 3 इडियट्स 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ हो ही गया ना। 2 रखते तो अभी तक फरार हो जाते, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होता है। और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। गहने लेकर आता। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। I know. So ये जो एक मिनट, ये जो आप सी वाला देखो, इसके बाद गहने देखो, काफी सारे हैं। मतलब ये देखो, यहाँ पर ये कान की बाली है, मंगलसूत्र है, और ये पता नहीं मोतियों का क्या है, 2 मंगलसूत्र और है। बट बाकियों के पास अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये मंगलसूत्र है जो है वो नेकलेस वेकलेस, और ये सोने की पत्तियाँ है। ये सोने की पत्ती है भाई। ये तो सोने के बिस्किट देखे हैं, सिर्फ सोने के बिस्किट देखे नहीं है, सुने हैं, बट सोने की पत्तियाँ भी मिलती है भाई सोने। अब तो ये फिर सच में हो गया। क्या बोलते हैं वो, पैसे झाड़े पे लग गए ना, क्योंकि चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं। देख, मुझे भी ऐसा, मेरा कुछ कॉन्सेप्ट अलग था, बट वही था फर्स्ट इतने देर से अभी मैंने किया। मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इतना खुश मत हो भाई, एक ही हुआ है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है। उसके बाद हम जब किसी इवेंट या कैसी कुछ शादी में जाते हैं तो हमें देते कुछ ऐसे फ्रूट्स देते। इसे एप्पल दे दिया भाई, वो भी काट के नहीं दिया। सादा कैसे खाएगा बेचारा वो।
क्या इंसल्ट कर दिए भाई। बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है। खीला खीला भी काट के मिलता है भाई, सब एक साथ ही दे दे तुम। नारियल पानी, हाँ नारियल पानी। और लास्ट में उसे नारियल पानी, हाँ। ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अरे बाबा मला काय माहित रे, मुझे क्या पता, मैं नहीं दिख रहा। इसका सीधा आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर ओ ए बी सी डी। यार इतना तो दिमाग लगा, बुद्धे बुद्धि 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 बोला मैंने। बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया बुद्धि सी नहीं। और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब ए बी सी डी के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। मतलब इसके बाद ए बी सी डी ई, इसे क्या देगा? इग्वान। इसे क्या देगा फिर? इग्लू दे देगा? आइस दे देगा? इसे क्या देगा फिर? इसे क्या देगा फिर? ये हम दिमाग लगाएंगे। अरे बताओ यार, इसे क्या देगी फिर? मुझे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कोकोनट वाटर, डी फॉर ड्रैगन फ्रूट। इसे क्या आएगा? पूरा बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरे ए टू जेड बता दो। चलिए जैसे कि आप बहुत वेले बट्टे हो, वो सब तेरे जैसे नहीं होते। ये पहली देखते हैं। एक शादी में जाते हैं। हाँ। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए? अरे भाई बैठ जाओ ना किसी पर पे। किस पर क्या पॉइजन कुछ बॉम्ब लगा हुआ है क्या? अब इसको ध्यान से देखो क्या हुआ है। एक मिनट, सी या डी सोचिए और आप। आ गया है। चलो तो सबसे पहले नीचे दिखा, दिख गया। ये देखो, ये है, रुको दिखाता हूँ, ऊपर ही करना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये ए है, इसमें भी है। देखो ये इसका लकड़ी का पैर है, और ये बी में भी लकड़ी का पैर है, डी में भी पैर है कुर्सी का, बट सी में भाई ब्रेन ब्लास्ट ने ब्रेन में मीटियोर रखे, फुट गया ब्रेन। आंसर कमेंट कीजिए। अरे कर दिया रे, हो भी गया, 5 मिनट में कर दिया। आप पॉज कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि बाकी को सारे ऐसे अच्छे से रख रखे हैं, बट वो एक सपोर्ट से रख रखा है। चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए। ओके सो हम क्या बोले, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए। समय हाँ, राइट डायरेक्शन में देखेगी, बराबर है। तो ये काऊ कहाँ से लग रही है बे? काऊ लग रही है आपको? प्लीज कमेंट डाउन में। काऊ वहाँ थोड़ी लग रही है। अगर हम उसके टेल पे अच्छे से देखें ना, तो एक टाइप से कुत्ता भी लग रहा है मुझे। ये तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। मुझे कुछ समझ आ नहीं है। मुझे लिटरली इतना पॉज करके फिर मुझे कुछ नहीं समझा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है। ओके, सीरियसली मैंने ये सोचा ही नहीं। वैसे इतना बहुत हार्ड
यार मुझे लगा ऐसे इधर से इधर कर दो तो हो जाएगा, बट मुझे क्या पता ऐसा देखना था। मुझे लगा सिर्फ ऐसा सीधी मुझे मूवमेंट करना ऐसा लगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और पूरी वीडियो ख़त्म करते करते देखते कितने बज गए। देखता हूँ मैं कितने बज गए भाई, मुझे देखना है। अभी भी 9 ही बज रखे हैं भाई, 9 अभी 51 हो चुके हैं। मतलब आधे घंटे से मेरी रिकॉर्डिंग है, फिर भी पता नहीं कितने मिनट के बन गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, सब सुना मैं आपको वीडियो में। तो चलेगा पीस आउट, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।